देखो। वो क्या है? दूसरा चांद? और यहाँ एक चांद पे दाग है। जिद छोड़ दो नागेश्वरी, जिद छोड़ दो, मेरी बन जाओ नागेश्वरी। सतयुग में तो सिर्फ एक आकेश था, यहाँ दो कैसे? ये इस वीर का जुड़वा भाई था। बेकसूर के बेकसूर था मेरा भाई, क्यों मारा मेरे भाई को? जवाब दो, क्या बिगाड़ा था उसने तुम्हारा? जवाब दो, क्यों मारा मेरे भाई को? क्यों मारा? हम तो हमारे भाई को तुम जैसे इंसानों से दूर रखते थे, कमजोर थे दिमाग से, ताकि उन्हें कोई उन तक पहुंच ना सके। तुम कैसे पहुंच गए? तुमने उनकी जान कैसे ले ली? क्यों मारा हमारे भाई को? बता, और सच बताना, झूठ नहीं, मैंने अपने कानों से सुना है। सही सुना तुमने, मैं नहीं मारा इसे, तुम्हें वीर सिंघानिया समझ के मार दिया मैंने इसे। बानी! How could you? बेरहमी से मार के माथे में एक शिकन तक नहीं आई। काश तुम्हारा अगर कोई मरा होता तो। मरा है मेरा कोई अपना ही मरा है, जैसे मैं शादी करने जा रही थी वो मरा है, मेरा जय मरा है आज। और मुझे लगा कि तुमने मारा उसे, तभी तो वो गायब हुआ और तुम भी गायब हो गए। बस गायब हुआ मतलब मैं खूनी हो गया? खूनी तो तुम हो, हमेशा से थे, नूर के खूनी, जैसे नफरत करने वाले। हमेशा से नफरत की है तुमने जैसे, जब से मैंने देखा तब से, पहली मुलाकात से उसे नीचा दिखाने के अलावा, उसे उकसाने के अलावा, ताने देने के अलावा और क्या किया तुमने? क्या किया तुमने? मैं कैसे नहीं सोचती कि मुझसे नुकसान पहुंचा सकते हो, कि उसकी जान के पीछे पड़ सकते हो तुम। स्टॉप इट। नो आई विल नॉट स्टॉप। वीर सिंघानिया, आज मैं चुप नहीं बैठूंगी, क्योंकि मैं खुद देख के आ रही हूँ, अपनी आंखों से देख के आ रही हूँ। जय की लोकेशन पता करने के बाद मैं प्रयाग की पहाड़ी तक पहुंची और वहां मैंने खुद अपनी आंखों से देखा तुम्हें जय को घसीटते हुए, उसे पहाड़ी से नीचे फेंकते हुए, और फिर मैं तुम्हारा पीछा करके यहां तक पहुंची और इसकी जान लेके मुझे लगा कि मैंने तुम्हारी जान ले ली। जय की मौत का बदला ले लिया मैंने, पर मैं गलत थी। वो तुमने ये था। Just shut up! बिल्कुल नहीं हो सकता, तेरे भाई कभी नहीं हो सकते, क्योंकि वो तो अपने कमरे से निकलते ही नहीं था, हम उन्हें दूसरे बंगलों में रखते थे, कमरे के अंदर। अगर ऐसा था तो ये बाहर कैसे? अभी जवाब दो, तुम्हारी आंखों के सामने है ना, यहाँ है ना, तो कैसे है बाहर? कैसे है? Oh God! मेरी शादी के बारे में सुनकर बाहर आ गए होंगे कि उनके जुड़वे भाई की शादी हो रही है। देखते भैया, और तुमने बहुत ही बेरहमी से उन्हें मार दिया। तुम कितनी बेबस, पत्थर दिल इंसान हो।
तुमने एक बेकसूर को मार दिया। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तीर भाई तो एक चील थे और पानी एक आम इंसान, तो फिर? एक मिनट, तुमने इन्हें मारा कैसे? मतलब तुम अकेले अकेले कैसे मारा इन्हें? हाँ, तुम्हें पता है कि मेरे भाई क्या कर सकते थे? तुम जानते हो? तुमने कुछ अजीब देखा? कोई बदलाव सा? कुछ भी अजीब? मैं जानती हूँ कि तुम सब चील हो, लेकिन अभी तुम्हें पता नहीं चलना चाहिए कि ये मुझे पता है। तुमने कुछ अजीब देखा? तुमने कुछ देखा अजीब? कोई बदलाव? कुछ? मैंने कोई बदलाव नहीं देखा। मैंने बस इस खूनी को देखा जिसने मेरे मंगेतर का खून किया। नो। तीर भाई ये डिजर्व नहीं करते थे। वो तो जिंदगी जीना चाहते थे, सपने थे उनके, कितना कुछ, खुशियां। पानी शर्मा, तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। तुमने सही नहीं किया। तुम गुनहगार हो, तुमने गलत किया है। मैंने बस इसको इसके किए की सजा दी है। मैंने कोई गुनाह नहीं किया, और वैसे भी गुनहगारों का खानदान है तुम्हारा। तुम सब गलत हो, सबके सब गलत हो। गलत? मैं बताता हूँ सही मायने में गलत क्या होता है। गलत वो होता है जब मुझसे 3 मिनट बड़ा भाई बेमौत मारा जाए। गलत वो होता है कि उसने पूरी जिंदगी अकेली निकाली और मरते समय भी वो अकेला हो, चीखते चिल्लाता रहे और कोई ना आए उसे बचाने के लिए। गलत वो होता है, गलत वो होता है जिस तरह तुमने उसे मारा है, गलत वो है। लेकिन टेंशन मत लो, अब मैं गलत को सही करूंगा, सही मायने में। अब तुम देखो कैसे मैं हर चीज सही करता हूं। पानी शर्मा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये भूल तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी, ये वादा है, वीर का अनंत काल वादा। Shut up. क्या कर रहे हो? सही कहा तुमने, हम गुनहगारों के खानदान से हैं। जब हमारे यहाँ कोई बेगुनाह मारा जाता है तो उसे मारने वाले को कीमत चुकानी पड़ती है। ये हुई उसकी पहली किस्त।
अगर ऐसा है तो मैं यहाँ ये क्या है? कहा ना, चुपचाप खड़े रहो। मन तो करता है कि मैं अभी नागिन रूप लेके इस पे हमला कर दूं, लेकिन जब तक ये मुझ पे पहला हमला ना करे मैं कुछ नहीं कर सकती। तीर भाई की मौत बेकार नहीं जाएगी। मैं इस बाणी से बदला लेके रहूंगा। इसको इसके किए की सजा दे के रहूंगा मैं। कहाँ है मेरे घर वाले और कहाँ है जय के परिवार वाले? मैं कब से पूछ रही हूँ, हुआ क्या था यहाँ पे? खूनी सवाल नहीं करते, सिर्फ जवाब देते हैं। वीर तो यहाँ है। अरे कब से ढूंढ रहा हूँ तुझे। तुझे पता वो गायब हो गया। तीर का कहीं कुछ। ये लड़की यहाँ क्या कर रही है? अपने घर वालों के साथ यहाँ से दफा क्यों नहीं हुई? कहाँ है मेरे घर वाले? बलवंत सिंह खानिया को तुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। बलवंत साहब, अगर ये तब से यही है, मतलब इसने बहुत कुछ देखा होगा, सुना होगा, और हमें इसे छोड़ना। शुक्ला ठीक कह रहा है। इस खतरे को हम छोड़ नहीं सकते। डैड मेरी बात ठिकाने लगा दो इसे अभी। यही तो मैं चाहती हूँ, तुम चीन मुझ पे पहला हमला करो और मैं तुम पे आखिरी। ओए, कोई हाथ नहीं लगाएगा, सोचना भी मत। तू सामने क्यों आ रहा है? क्यों बचा रहा है इसे? क्योंकि मैं इसे शादी कर रहा हूँ। पागल हो गए तुम? होश में तो है? वीर बाबा, सच में कुछ भी कह रहे हैं आप? थोड़ा तो सोच के बोलिए। थोड़ा नहीं, पूरा सोच लिया मैंने, फैसला कर लिया मैंने। तुम होते कौन हो ये फैसला अकेले लेने वाले? स्वीटहार्ट, रिलैक्स, काम डाउन। पहले मैं अपने फैमिली से निपटूंगा, फिर तुमसे। मैंने तुझे कहा कि हम कितने परेशान हैं और तू यहाँ पे ये सब कुछ कर रहा है, तुझे पता है ना? रिलैक्स। तीर भैया बिल्कुल ठीक है, कुछ नहीं हुआ उन्हें। ये आपको कैसे पता? हाँ, कैसे पता? क्योंकि वो सेफ घर में है। मैंने सब कुछ संभाल लिया, रिलैक्स, कुछ नहीं हुआ उन्हें। आई एम टेलिंग यू, इफ यू गाइस डोंट माइंड, मेरी होने वाली मेरी घर वाली बनना चाहती है, प्लीज। वीर तुझसे शादी कर क्यों रहा है? तपेश भाई, हम सब जानते थे कि क्या होने वाला है। एक्सक्यूज मी। एक्सक्यूज स्वीटहार्ट, कहा ना, वेट फॉर योर टर्न। पहले परिवार, फिर नहीं, तेरी फैमिली, तेरा बाप जो कहेगा तू वो करेगा, वही सुनेगा। मैं तुझसे कह रहा हूँ कि तू इस लड़की से शादी नहीं करेगा, मतलब नहीं करेगा। भाई सब सही कह रहे हैं। तुम तो वैसे भी इसकी बहन से शादी करने वाले थे ना। मेरी मीरा दी इस इंसान से शादी नहीं करेगी।
और ऐसा मैं होने नहीं दूंगी। वाह, ऑसम, फैंटास्टिक। खुद ही सवाल करते हैं, खुद ही सब जवाब दे देते हैं। वैसे वाणी शर्मा ने कहा कि वो मीरा की शादी मुझसे नहीं होने देगी, तो बचा कौन? ये। तो वाणी शर्मा मुझसे शादी करेगी क्योंकि इसे कीमत चुकानी है, और ये कीमत तब चुकेगी जब ये शादी होगी। कीमत? क्या क्या इसने? मैं ये हिसाब किताब। पर्सनल मैटर है, स्टे आउट। हाँ शुक्ला, चारों तरफ नजर घुमाओ, पूजा की सामग्री में कुछ छूटा तो नहीं? देखो तो वो क्या कहते हैं, मंगलसूत्र, सिंदूर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देखो पंडित तुम ही थे जी। तो देखो, कम ऑन। मैंने जो कहा तूने नहीं सुना? हाँ, एक बात कान खोल कर सुन ले। अगर तूने इस लड़की से शादी की तो तू मेरे घर में दोबारा कदम नहीं रख सकता, वरना ये लड़की, समझा? बेबी, ये घर कैसा है? अच्छा है ना? वो एक्चुअली डोंट माइंड, वो मेरे भाइयों का पार्टी पैड है। दे वोंट माइंड, जैसे मैं अपने बाप की बातों को माइंड नहीं कर रहा। वीरता है, शादी करना वीरता है, जो मैं करने वाला हूँ आपके कॉलेज छोड़ने के बाद। फाइन, ठीक है, जो तुझे करना है कर, बाढ़ में जा, लेकिन मैं इसमें शामिल नहीं होऊंगा। हाँ, इट्स ओके, आपका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रहेगा, आई नो दैट। तपेश, तू यहीं रहेगा, मेरे साथ आएगा। हम तुम एक कमरे बंगले में बंद हो, टिंग टोंग टिंग टोंग टिंग टोंग टिंग टोंग टिंग टोंग। क्यों कर रहे हो ये सब? मुझसे शादी किस लिए? किस लिए? तुम दुल्हन के कपड़ों में ऑलमोस्ट, मैं दूल्हे के कपड़े में ऑलमोस्ट, और तो और देखो तुम्हारे हाथ में ये स्टैम्प वी का, मेरे हाथ में मेहंदी जिसमें तुमने कुछ मिलाया था, मेरा हाथ जल गया था, उसकी निशानी है। स्वीटहार्ट, कुदरत का इशारा है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, वी आर मेड फॉर ईच अदर। ये तुम्हारी गलतफहमी है। अच्छा, तो फिर यहाँ कौन बचा तुम्हारे लिए? वो जय, तुमने कहा वो तो मर चुका है। मरा नहीं है, मारा गया, तुमने मारा इसे। तुम हो उसके कातिल, राइट? यहाँ सिर्फ एक कातिल है, मेरे भाई का कातिल, और वो तुम हो। शुक्र मनाओ मैंने अपने परिवार से कुछ सीखा, वरना पलक झपकते ही वो तुम्हें मार देते। बहुत आसान मौत मिल जाती, जो कि मैं नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि तुम आराम से, धीरे धीरे, तुम्हें मैं तड़पा तड़पा के मारूं। पहले घाव दूं, फिर कुरेद दूं, फिर नमक छिड़कूं। अब तुम समझी वाणी शर्मा कि मैं तुम्हारे साथ क्यों शादी कर रहा हूं? नहीं, तुम अगर नहीं करोगे मैं घर जाकर तुम्हारी बहन से कर लूंगा, प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट तुम्हारी चाची चाचू भी बहुत खुश होगी। अब डिसाइड तुम्हें करना है कि तुम क्या बनाना चाहते हो, चीचा जी या पिया जी। हाँ? चलो स्वीटहार्ट, अब हम राउंड एंड राउंड एंड राउंड फेरे लेते हैं, 7 फेरे। तो कितना भी तैयार हो ले विरांशु सिंघानिया, लेकिन जब मैं वार करूंगी तो तुम बच नहीं पाएगा। तुमने मेरे भाई की जान ली है और उसके लिए मुझे तुमसे नफरत होनी चाहिए वाणी शर्मा। फिर भी ये लगाव क्यों? ये क्या रिश्ता है? नफरत का रिश्ता है ये, जो जन्मों से ऐसा ही था, लेकिन इस बार ये कहानी बदलेगी। पर वो किरदार कौन था? क्यों किया ऐसा तूने मेरे जय के साथ? क्यों किया बोल? मुझे गुस्सा दिलाया। इसका वो भाई आया कहां से? पहले तो कभी इसने उसका नाम नहीं लिया।
कहीं ऐसा तो नहीं कि जय को इसी ने मारा और फिर बचने के लिए हत्यारा अपने भाई को बना दिया। जो भी हो, ये बचा है, मतलब इसका खेल भी बचा है। कोई राज जरूर है यहाँ जिस तक मुझे पहुंचना है। पानी शर्मा कभी तुम दिल तक पहुंचती थी मेरे, मगर अब उसी दिल ने निकाल फेंका है तुम्हें। ये शादी तो एक बहाना है, असल में तुम्हें एक एक पल तड़पाना है, जैसे मेरा बेकसूर भाई तड़पा था। बेकसूर तो तुम में से कोई नहीं है, इससे तो ये शादी कर रही हूँ ताकि तुझे सजा दे सकूं, वरना अपनी मीरा दी को तुझसे बचाने के लिए और भी तरीके थे मेरे पास। लेकिन मैंने इस शादी को चुना ताकि तेरी बर्बादी अपने हाथों से कर सकूं। और वो दिन दूर नहीं है जब मैं तेरे साथ तेरे पूरे खानदान को खत्म करूंगी। हर शैतानी चील का अंत करूंगी मैं। मेरे बदले की ये आग तब तक जलती रहेगी जब तक तू उसमें जल के राख नहीं हो जाता। ये शुक्ला भी ना सिंदूर लाना भूल गया। इट्स ओके, मैं भरती मांग गहरे काले रंग से, यही मतलब है शादी का। एक चीज तो भूल गया, मंगलसूत्र। हाँ, ये रहा मंगलसूत्र। ये अब तुम उम्र कैद हो गई, तुम्हें जिंदगी भर अब तुम रहोगी मिसेस वीरांशु सिंघानिया बन के। बच नहीं पाओगे, सजा हम दोनों के हिस्से आई है मिस्टर वीरांशु सिंघानिया। मेरे हिस्से उम्र कैद और तुम्हारे हिस्से फांसी। घरवाली को शादी के बाद जो पहला तोहफा होता है मुंह दिखाई का, आओ वो देता हूं तुम्हें, आओ मेरे साथ। मारकाट, मुझे माफ कीजिए, मैं यहाँ छुप कर आया क्योंकि बलवंत साहब और वहाँ किसी को ये पता नहीं चलना चाहिए कि मैं उनसे ज्यादा आपका वफादार हूँ। मैंने उसे देखा, मैंने उसे अपनी आंखों से देखा, उसे असली रूप में देखा है, उस आदि नागिन को। जी जी मालिक, हमने उसे ढूंढ लिया है, वो यही है चीलों के घर में। मेरा अंदाजा सही था, वो वही नागिन थी, इसलिए जैसा आपने कहा मैंने वही किया। वीरांशु सिंघानिया! इस नागिन को खत्म करने का यही सबसे अच्छा तरीका है। ये जादुई खंजर आज काम आएगा। और मैंने उसे मार दिया जैसा आपने कहा था। हालांकि उस आदि नागिन को लगता है कि तीर की जान उसी ने ली है और वीरांशु भी यही मानता है, लेकिन जी हाँ मारकाट, वीरांशु आया था, बहुत गुस्से में था क्योंकि वो अपने भाई से बहुत ज्यादा प्यार करता था।
बलवंत साहब तो बस वीर के जुड़वा भाई को बंद कमरे में जिंदा रखना चाहते थे, लेकिन वीरांशु उस पे अपनी जान छिड़कता था। तभी तो मुझे लगा कि वो तीर की जान लेने वाले को जिंदा नहीं छोड़ेगा, उस आदि नागिन को मार देगा, जो हमारा सबसे बड़ा मकसद था। इतिहास को बदलने और उस सबसे बड़ी ताकत से पर्दा उठाने के लिए उस आदि नागिन का मरना जरूरी था, लेकिन उस बेवकूफ वीर ने सब गड़बड़ कर दी। उसने उस आदि नागिन से शादी कर ली, लेकिन मुझे अभी समझ में नहीं आ रहा मैं करूं क्या करूं। जो हुकुम, जो हुकुम। अब आ रही है तू? और ये क्या है? हाँ चाची, आप लोग ठीक हैं? थैंक गॉड तू ठीक है। ये क्या हालत बना रखी है अपनी? ये सब ये चेन क्या है ये? नमस्ते सासू माँ ससुर जी। अरे बेटी दामाद पहली बार पधारे हैं घर पे, स्वागत नहीं करेंगे हमारा? हाँ हाँ, वो क्या है कि बानी और मेरी पापा पापा पा शादी हो गई। हेलो, हाँ आप पहुंच गए? जी जी हाँ। नहीं, चीजें काफी बदल गई हैं। उसने उसे मारा नहीं, उसने उससे शादी कर ली। खैर अभी ये उस नागिन के बदले की कहानी नहीं रह गई है। उसे तो अंदाजा भी नहीं वो कहाँ आकर फंस गई। सत्युग में सब कुछ सीधा था, आसान था। किसी ने किसी की जान ली तो उसे बदला ले लिया गया। खेल खत्म, कहानी खत्म। लेकिन कलयुग में ऐसा नहीं होगा। वो नागिन बानी जान भी नहीं पाएगी यहाँ उसका दोस्त कौन है और जानी दुश्मन कौन। पापा मैं ठीक हूँ, मैं आपको सब बता। अब क्या बताएगी तू? हाँ? अपनी बहन की खुशियां निकल गई, शर्म नहीं आई तुझे? अब समझ आ रहा है कि हमें वो सिंघानिया मेंशन से धक्के मार के क्यों निकाल दिया, क्योंकि अंदर तू ये सब कर रही थी, अपना मुंह खोला कर रही थी। क्या कह के गई थी तू हमें कि वहां जय से शादी करेगी और वहां बेटर ऑप्शन मिल गया था सासू माँ। वो क्या है कि बानी को लगता है कि मैं मीरा के लिए कुछ ज्यादा ही अच्छा हूं और जय इसके लिए कुछ ज्यादा ही बुरा। क्यों घर वाली? बानी ये सब क्या है? किस हालात में हुई है शादी और ये क्या हाल बना रखा है तूने अपना? मीरा दी मैं ठीक हूँ। क्या बताएगी तू? अपनी बहन की सारी खुशियां। आपको दुख हुआ उसके लिए वेरी सॉरी, लेकिन अगर आपने कभी मीरा दी की इच्छा पूछी होती तो आप जान जाती कि उन्हें वीरांशु सिंघानिया से कभी शादी करनी ही नहीं थी। और बानी को हमेशा से करनी थी, इसलिए तो देखिए ना छटपट तैयार हो गई शादी करने के लिए, फौरन तैयार। ऐसे कर। तो फिर यहाँ क्यों आई है? अपनी अमीरी दिखाने आई है? हमें जलाने आई है? सासू माँ रिलैक्स। अगर बानी का फायदा हुआ है तो आपका भी नुकसान नहीं हुआ है। गायबा वो क्या है कि बानी को अब इन कहनों से कोई मोह नहीं है, क्योंकि अब सब कुछ ये है उसके लिए। इसका मतलब ये सब कुछ आपका है। लीजिए लीजिए। सासू माँ अब तो देंगे आशीर्वाद। वो आशीर्वाद तुम्हारे साथ ही है, हमेशा खुश रहो, बहुत तरक्की करो और सब ऐसे ही गहने देते रहो मुझे। क्या करें ससुर जी, कब तक पतलून में घूमेंगे? अरे आपके लिए सूट पीसेस लाया हूं। ये देखिए। देखो जितना भी रोना हो अपनी बहन के सामने रो लो, उसके बाद क्या? मैं तुम्हें रुलाने वाला हूं। Anyways, good night guys. थैंक यू सो मच वीर जीजू। और वीर जीजू वो जो आपके दो भाई ने वो अभी तक चलो रखो ये सब। चलो नहीं तो तुम भी आ जाओ।
मैं नहीं सब अंदर ही लेके चली आती हूँ, आराम से बैठ के सब देख लूंगी। अच्छे हैं सारे। पानी मेरे साथ। रानी, सच में मैं जानती हूँ, मुझे पता है तू अपनी मर्जी से कभी ये शादी नहीं करती। मुझे सब पता है ये लोग तेरे बहुत बड़े दुश्मन है, इसीलिए तो मुझे तेरी और ज्यादा घबराहट हो रही थी। जय कहाँ है? वो कहाँ था जब ये सब कुछ हो रहा था? वो हॉल से चला गया, फिर तू चली गई, हमें कुछ पता ही नहीं चला। कहाँ है? नहीं है। मार दिया उसे। अब प्लीज आप इसके आगे मुझसे कुछ भी मत पूछना, प्लीज। पर तू ठीक है ना? मुझे तो बहुत गुस्से में हूं मैं, और मैं इस गुस्से को शांत नहीं होने दूंगी। इन सिंघानियास को एक एक करके मौत के घाट उतारूंगी, छोड़ूंगी नहीं मैंने। बानी, ये तेरे कपड़े। पापा, एक दिन मैं आप लोगों को सब कुछ बताऊंगी, सब समझाऊंगी। चलो। आप टेंशन मत लीजिए, पानी ठीक रहेगी। कैसे चिंता छोड़ दूं? मेरा जय मुझे बिना बताए कहीं नहीं जाता है, जाता है तो मुझे फोन करता है, लेकिन आज इतनी देर हो गई उसने एक भी फोन नहीं किया। मम्मी जी प्लीज आप टेंशन मत लीजिए, जय आ जाएगा, प्लीज मम्मी जी। इंस्पेक्टर साहब ये लीजिए। देखिए, वेडिंग वेन्यू के आसपास सभी जगह हम लोगों ने छानबीन की है, लेकिन कुछ नहीं मिला हमें। हाँ गोड बोले। हाँ ठीक है, मैं पहुंच रहा हूं। खबर मिली हमें, मिस्टर जय की फोन की लास्ट लोकेशन हमें मिल गई है, प्रयाग की पहाड़ी की लोकेशन। इंस्पेक्टर मैं आपके साथ चलता हूं। मैं भी चलता हूं सर। देखिए, आप लोग यही रुकिए, हमें कोई भी अपडेट मिलती है हम आपको खबर कर देंगे, लेकिन फिलहाल आप लोग वहां नहीं आ सकते। चलो दादी संभालिए अपने आप को। मम्मी जी बस मिल जाएगा, वो चिंता मत करो। इट्स फाइन दादी, ठीक होगा ना? जय भैया एकदम ठीक होंगे, डोंट वरी। आखिर भाई आपने कर दिखाया। हाँ भाई, आपने होने वाली साली को घरवाली बनाए नहीं। डैड। अरे मुझे लगा कि इस पार्टी पैड में मैं अकेले रहूंगा, आप यहाँ पर। प्लान तो वही था, पर शुक्ला ने समझाया कि परिवार टूटना नहीं चाहिए, आखिर बेटा है तो मेरा। ओ, शुक्ला ने समझाया, आपको बात खुद समझ नहीं आई? ओह शेम शेम। सौ तो भूलेगा ना, मार खाएगा मेरे पास से, तो भी बीवी के सामने। Anyways, अब हम सब साथ में रहेंगे। तो पार्टी कहाँ होगी? कोई पार्टी नहीं, अब घर में बहू आ गई है। बिल्कुल, और हमें बहू का स्वागत करना चाहिए। बिल्कुल सही कहा शुक्ला, बहू का स्वागत करना चाहिए। मिसेस वीरांशु सिंघानिया, आपका स्वागत है। भाई भाई एक सेकंड, फुट। भाई पहली बार घर में कोई चिक आई है। चिक नहीं, भाभी। चलिए आइए। तेज, तुझे पता तो ना तू क्या कर रहा है? डैड, इसने मुझे बहुत गुस्सा दिलाया है। क्या बात है बताना। कहा ना, आप दोनों के बीच की बात है, इट्स पर्सनल, डोंट वरी, इसे कीमत चुकानी होगी। बड़े पापा आप लोग जाइए ना, आपको कुछ काम होगा ना। ओके, यू गाइस एंजॉय। भाभी, हम लोगों ने आपके लिए एक प्लान बनाया है, सिंघानिया स्टाइल में गृह प्रवेश। आइए। वेलकम वेलकम। What the hell is this? हाँ?
गुड जॉब गाइस। ओके भाभी जी, तो आपको अपने कमरे तक जाने के लिए जंप जंप जंप। भाभी जी देखिए यहाँ पर 2 टाइल्स हैं, रेड एंड ग्रीन। रेड पर आप गए तो आउट। देखिए आपको क्या करना है, लगड़ी टांग पे पहले 0 वाले पे जाना है और पहले फर्स्ट वाले से एक बॉटल उठानी है, फिर फर्स्ट पे जाना है, फिर दूसरी दोनों बॉटल एकदम कस के उठानी है, फिर ऐसे ही करके आपको 5th तक जाना है और सारी बॉटल्स एक साथ उठानी है। यस। और याद रहे, एक भी बॉटल गिरनी नहीं चाहिए। अगर एक भी बॉटल गिरी तो आपको काउच पे सोना पड़ेगा। So, ready, steady, and go! Sweetheart. Good job. चीटिंग चीटिंग भाभी चीटिंग। This is not cheating. नहीं नहीं। क्या चीटिंग? तुमने रूल्स में ऐसा कुछ मेंशन ही नहीं किया था। आउट। क्या पंच मारा है भाई। Okay, 3, 4. क्या हरकत है ये? तुम छोड़ो मुझे। मैंने कहा नीचे उतारो, मुझे तुम्हें सुनाई नहीं दिया। ये क्या करके रहे हो तुम? अरे यार, नीचे उतारो मुझे। क्या कर रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसे? नीचे उतारो मुझे, नीचे उतारो मैंने कहा। तो बदतमीज, भाड़ में चाहिए बंधन, अनंत काल गठबंधन। वो जो भी है भाड़ में जाए। घर वाली गुस्सा थोको और कपड़े उतार लो। चेंज कर लो। ओके। स्वीट हार्ट, लहंगा चुभ जाएगा, मदद करो। कपड़े चेंज करने तुम्हारी हेल्प कर दे तो। हिम्मत हक है मेरा। पीछे हटो। ओके बेबी डॉल। पानी नहीं, नहीं, गुस्से पे काबू रख ले। मुझे इस कमरे में रहने की कोई जरूरत नहीं। घर वाले को छोड़कर कहाँ जाएगी? एक मिनट, ये क्या कर रहे हो तुम? प्यार नहीं, वो मैं तुमसे नहीं करता, इसलिए मैं तुमसे शादी नहीं की मिसेस वीरांशु सिंघानिया। सजा है उम्र कैद की सजा, जिसकी शुरुआत होती है आज से। अब मैं दूंगा हमारे सुहाग रात का दूसरा गिफ्ट। मुझे छूने की कोशिश की ना तुम। मैं तुम्हें बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूं, मेरे पास और भी बहुत सारी चीजें हैं।
ये रहा हमारे स्वागरात का दूसरा गिफ्ट, वेडिंग पार्टी, जिसमें अकेले सिर्फ मैं जाऊंगा, तुम नहीं। पार्टी करके तो देखो। मैं करूंगा, फुल ऑन पार्टी करूंगा। अगी शर्त? हार जाओगे, मैं इसमें से निकल के तुम्हारी पार्टी बर्बाद कर दूंगी। देखते हैं। तुम ख्याली पुलाव पकाओ और चुपचाप वहीं खड़े खड़े खाओ। अगर मैं इसमें से छूट गई ना तो ये तुम्हारा घटिया चेन वाला मंगलसूत्र उठा के फेंक दूंगी। और अगर नहीं छूट पाई तो जिंदगी भर बस यूं ही पहन के रखना। ओके, सो चैलेंज एक्सेप्टेड। ओह, इट्स ओके स्वीट। Where's the party tonight? तेरी पार्टी तो मैं करवाऊंगी विरांशु सिंघानिया। तेरे नालायक भाई औरतों की तस्करी करते हैं ना, तो आज एक औरत ही उनका अंत करेगी। आज उनमें से एक मेरे हाथों मरेगा। बचा सकता है?